तो नमस्कार सभी को। आज है आपका प्रश्नों का महाशतक, जिसमें आपके जी के जीएस के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, जनरल साइंस और विविध सभी प्रकार के प्रश्नों से लिए गए हैं। और ये प्रश्न आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए भी। अच्छे से पढ़ें। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने जी के जीएस के बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? या फिर इसका प्रतिपादन किसने किया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आज के ये आपके प्रश्न बिल्कुल बेसिक हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इन सभी की पीडीएफ फाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ तैयार है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो इसका सही उत्तर होगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर अपना पहला परीक्षण किया था। तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आपके लिए क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है, जिनको पता है वो आंसर दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तंबाकू के धुएं में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर में रुधिर बैंक तिल्ली यानी प्लीहा को कहा जाता है। और तिल्ली को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तीनों शब्द में से कोई सा भी आपके एग्जाम में लिखा आ सकता है, तो तीनों वर्डों को याद रखें। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर सीरीज के हिसाब से बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रश्नों को देख लें, क्योंकि एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर प्रश्नों को देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन ने। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण कप किस खेल से संबंधित है। आप ये पढ़कर जाइए जिस एग्जाम में आप बैठें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सेवा पहली बार कब चली थी या कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 को हुई, जो कि कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई यानी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश का शासन शुरू किया था, यानी मुगल वंश की नींव या शुरुआत बाबर के इसी युद्ध के बाद हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पद्धति अकबर ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्राकृति किसके द्वारा बनवाई गई थी या फिर किसने बनवाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध में लोगों के नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जो कि कुल 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। अगला है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी तक भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहीं, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें और लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए लागू रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही गाय का दूध पीले रंग का दिखता है। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है और ये किस वायरस के कारण होता है? जिनको पता है वो अपना आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने किया था। अगला है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा का गठन राजा राममोहन राय ने किया था। राजा राममोहन राय को सती प्रथा के खिलाफ कदम उठाने के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ कई कदम उठाए थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा को खत्म किया था। सती प्रथा एक प्रकार की बहुत निंदनीय प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी की लाश के साथ जला दिया जाता था, जिसमें पत्नी की मर्जी भी नहीं होती थी और उसको दोबारा विवाह करने का मौका भी नहीं दिया जाता था। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी अघोर निंदनीय प्रथा थी, जिसको अंग्रेजों ने राजा राममोहन राय के प्रयासों के पश्चात समाप्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपटल में एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मात्रक और इकाइयाँ पूछी जाती हैं, इसलिए ये आपको याद रखनी है। अगर आप लोगों के पास इनकी PDF फाइल नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके इनकी PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूज की तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनती है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आग नहीं जलाई जा सकती। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का कितना भाग 29 या 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97% भाग। तो वायुमंडल का 97% भाग आपका केवल 29 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस। अंग्रेजी तोपखानों में जो कारतूस बनते थे उनके मुंह पर चर्बी का प्रयोग किया जाता था और उनको मुंह से खोलना होता था, लेकिन हिंदुस्तानी इस चीज़ का विरोध करते थे कि वो मुंह से चर्बी युक्त कारतूसों को नहीं खोलेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण था जो कि 1857 की क्रांति बनकर उभरा। अगला क्वेश्चन है LBW शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LBW क्रिकेट से संबंधित है। LBW का मतलब तो आप सभी को पता होगा और LBW की फुल फॉर्म लेग बाई विकेट होती है। तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और सभी बैंकों की स्थापना और उनके मुख्यालय मैं आपको एक वीडियो के द्वारा पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। अगला प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री पर। महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है LPG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LPG का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी रेगुर नाम से जानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड के कारण होता है, क्योंकि लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है। तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है और लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में 51 यानी 51% पर खेती होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में
जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो इस खेती को झूम खेती कहते हैं और झूम खेती को घुमंतू खेती कहते हैं। और ये झूम खेती खेती का एक प्रकार है जिसमें एक बार जिस ज़मीन पर खेती कर ली जाती है उसको छोड़कर फिर किसी दूसरी जगह पर खेती करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला अमरनाथ ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि 1951 में जो भारत का पहला संशोधन हुआ था वो किसके उपलक्ष्य में था? जिनको पता हो वो बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के जिस भाग को हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और कंप्यूटर के जिस भाग को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं लेकिन उस पर काम किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि जितने भी ये आपके एप्लीकेशन हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, और जो आप हार्ड डिस्क, सीडी, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये आपके सभी हार्डवेयर हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1333 ईस्वी में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इनके रासायनिक नाम ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास इनकी PDF फाइल नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको इनकी PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे, या फिर YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी इसकी लिंक डाल देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। तो अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। खून का थक्का जमने का मतलब है कि अगर किसी को चोट लग जाए तो उसमें से लगातार खून निकलता रहता है, वो बंद नहीं होता, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। तो ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इनके रासायनिक नाम आप ये PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांझपन। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिड। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और ई। सभी विटामिन में से ए और ई विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके जल में घुलनशील होते हैं और बाकी सभी वसा में घुलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र N2O है। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। तो पीतल तांबा और जस्ता का एक मिश्रण धातु है। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो नेत्रदान में आँख का कॉर्निया दान में दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को। ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इनको भी पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिफ्गमो मैनोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। कई बार यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी यानी नरमपंथी और गरमपंथी दो भागों में विभाजित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया हुआ था यानी किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कई एग्जाम में ये ओनली नाम ग्राहम बेल लिखा आता है, तो इसलिए अलेक्जेंडर बहुत कम देखा गया है, लेकिन ग्राहम बेल नाम कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है, यानी प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम और सुबह को देखा जा सकता है, और इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरमंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैली पुच्छल तारा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू व्हेल मछली। ब्लू व्हेल मछली पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडान। रेडान गैस कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी क्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे आप ज़रूर बताइए, और डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में बाकी सभी वीडियो को देखिए क्योंकि प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।